डॉक्टर साहब, अपना आज का जो टॉपिक था ना, जो आज का अपना टॉपिक है, हार्ट और ब्रेन कोहेरेंट सिस्टम। इसका मतलब है कि जो अपना दिल है ये, और अपना ये दिमाग, ये दोनों एक लाइन में आना। ठीक है जी। मतलब हार्ट कुछ कहेगा, दिमाग उसे समझेगा, और फिर उस के सिग्नल को, जो हार्ट सिग्नल दे रहा है दिमाग को, जो भाषा भेज रहा है दिमाग को, दिमाग उसके हिसाब से रिएक्शन करेगा, काम करेगा, और फिर ये दिमाग उस तरह के केमिकल रिलीज करने की बॉडी को कमांड देगा। ठीक है जी। हार्ट जो है इमोशन से जुड़ा होता है, और इंसान इमोशन से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। हम जनरली इमोशन से चलते हैं। तो जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब काफी और ग्रेटिट्यूड होता है, तब क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है एक मैसेज भेजता है, सिग्नल भेजता है माइंड को। माइंड को सिग्नल भेजता है और उसे कहता है आपने ये करना है, आपने ये करना है। फिर माइंड उसके हिसाब से जो केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे हार्मोन कहते हैं। ठीक है। जिसे हार्मोन कहते हैं, अच्छे वाले हार्मोन, अच्छे वाले केमिकल वो रिलीज करता है माइंड। फिर बॉडी को कमांड देता है कि आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है। ये प्रोसेस चलती रहती है। इसे कहते हैं हार्ट माइंड कोहेरेंट सिस्टम। ये दोनों एक लाइन में आएंगे, फिर ये काम करेंगे। अब देखोगे, जब हम ग्रेटिट्यूड की कोशिश करते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, तब क्या होता है कि जैसे कि मैं बताता हूँ, पर्टिकुलरली मेरे साथ क्या हुआ था कि शुरू में हमें हार्ट और माइंड कोहेरेंट सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता था। तो शुरू में हम चल रहे थे, कंपाउंडिंग इफेक्ट ग्रेटिट्यूड के हेल्प चल रहे थे। इस चीज का मुझे अनुभव कब हुआ कि हार्ट और ब्रेन कोहेरेंट सिस्टम होता है, जब मैं चला 83rd डे, 83वीं दिन। जब 83rd डे हुआ, जब 83वां दिन हुआ, तब मुझे फील हुआ कि हार्ट कोई चीज है, और यहां से कुछ होता है, और वो माइंड को अफेक्ट करता है। उस दिन मुझे इस पूरे सिस्टम का पता चला कि हार्ट और ब्रेन कोहेरेंट सिस्टम होता है। उससे पहले मैं ये सोचता था, उससे पहले मैंने जो किताबें पढ़ी थी या जो भी लेक्चर सुने थे, उनमें मैंने ये पढ़ा था कि ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग है, आप उसे बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। लेकिन उसमें इस कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं था। तब तक हमें इसके इस गहरे साइंस का हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई जानकारी नहीं थी। ये गहरा साइंस जो था ये काफी किताबों में था, लेकिन हमने 83rd डे के बाद उन किताबों में देखना शुरू किया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो क्या चीज है। क्या कहीं हम किसी धोखे में तो नहीं फंस रहे हैं, या किसी हम और ही हमने कोई मन में धारणा बना रखी उसका कुछ चीज होए, या हम कोई गलत लाइन पकड़ गए। फिर इसके बारे में हमने पढ़ा, तो एक बुक पढ़ी थी मैंने, द डिवाइन मैट्रिक्स, ग्रेग बार्डन की। उस किताब में ऐसा ही दिया गया था जो हमें फील हो रहा था। पर्टिकुलर जो मुझे फील हो रहा था, उस किताब में वही चीज दी गई थी। तो मैंने इस पूरी प्रोसेस को फिर रिवाइज किया कि हो क्या रहा है। कि मैं देख रहा था कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ। जब मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, तो उसमें पॉजिटिव फीलिंग होती है। और मुझे हार्ट वाले जो एरिया था, जहाँ पे हमेशा बड़ा अच्छा ऐसा लगता था कि चेस्ट कुछ स्वेल हो रही है, कुछ बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता था कि हार्ट और ब्रेन कोहेरेंट सिस्टम है। तो मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा। बार 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 जब करता रहा, मैं इसकी प्रैक्टिस गहरी होती रही, गहरी होती रही। तो मुझे ये लगता था पहले कि हम माइंड को शांत कर रहे हैं, कि माइंड से कुछ हो रहा है। लेकिन जब ये चीज इतनी डीप हो गई, तो मुझे लगा कि हार्ट में कुछ है, कि कुछ चीज यहाँ से ज्यादा काम कर रही है। उस दिन फिर मैंने इस हार्ट और ब्रेन कोहेरेंट सिस्टम के बारे में पता चला। फिर हमने इस पर प्रैक्टिस और गहरे की। फिर हमारे जो दिमाग में थॉट थे, जो हमारे सोचने का तरीका था, उसमें भी चेंज हुआ।
कि हम सोच कुछ रहे थे, है कुछ ही। शुरुआत में हम चले थे ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड करेंगे हम। कंपाउंडिंग का जो कंसेप्ट तो हमारा बेहतरीन कंसेप्ट है जो कंपाउंडिंग का, वो यूज कर रहे थे। कंपाउंडिंग हम बेसिकली यूज कर रहे थे डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि बगैर कंपाउंडिंग के डिसिप्लिन नहीं आएगा। डिसिप्लिन एक सबसे टिपिकल चीज है और बहुत मुश्किल है। और डिसिप्लिन को लाने में पूरा का पूरा हमारी लाइफ में जो योगदान रहा वो है रहा जी कंपाउंड इफेक्ट का। हम जो आज 110-15 दिन चले हैं, कंपाउंडिंग ये हम कंपाउंड इफेक्ट की हेल्प। कंपाउंड ठीक है जी। कंपाउंड इफेक्ट ये है कि आज हमने 1 मिनट ध्यान किया, कल हमने 2 मिनट किया, फिर 3 मिनट किया, 4 मिनट किया, 5 मिनट किया, 6 मिनट किया, ऐसे हम धीरे 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 एक एक मिनट बढ़ाते गए। हमने एक्सरसाइज 1 मिनट की, अगले दिन 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे से हम एक्सरसाइज बढ़ाते गए। ठीक है जी। तो हम चीजों को धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते गए, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। हम शुरू में ये दो कंसेप्ट यूज कर रहे थे, कंपाउंड इफेक्ट और ग्रेटिट्यूड। ठीक है जी। हम धीरे धीरे चलते रहे, चलते चलते हमारे सामने कुछ नई नई चीजें आती रही, फिर हम उसको एक्सप्लोर करते रहे, कुछ चीजें होती क्या है, फिर हम उन चीजों से रिलेटेड जो बुक्स होती है वो पढ़ते गए। फिर मैंने हार्ट और माइंड कोहेरेंट सिस्टम पे और भी चीजें पढ़ी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की कुछ बुक पढ़ी, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। हमने एक बुक पढ़ी थी ग्रेटिट्यूड के ऊपर। ग्रेटिट्यूड पे एक सबसे अच्छी बुक पढ़ी थी हमने, जो एक द मैजिक बुक है, जादू के नाम से वो बुक पढ़ी है। उस बुक में ये बताया गया कि भाई ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसने इस सिस्टम के बारे में नहीं बताया। ठीक है। जो राइटर है रोंडा बर्न, उसने हार्ट और ब्रेन कोहेरेंट सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ ये बताया कि आप ग्रेटिट्यूड करोगे और आपकी ऐसे विश पूरी होगी, ये क्या है, ये है, वो है। हमने जब ये फील किया कि हार्ट से कुछ और होता है, तो हम रोंडा बर्न की उस बुक से थोड़ा सा आगे गए, एक अगले स्टेप पे गए। अगले स्टेप पे हमने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक पढ़ी, बिकमिंग सुपर नेचुरल ह्यूमन। उस बुक में इस चीज के बारे में काफी बताया गया। फिर हम ये द डिवाइन मैट्रिक्स, डॉक्टर ग्रेग बार्डन की बुक पढ़ी, उसमें इसके बारे में काफी अच्छा बताया गया है और बहुत ज्यादा बताया गया है। फिर हमने इसके बारे में देखा, फिर इसका साइंस हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा। शुरू में हमें ग्रेटिट्यूड का साइंस नहीं पता था। हम उसके ये चल रहे थे कि रिजल्ट मिल रहा है हम कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि भाई रिजल्ट मिल रहे हैं तो क्या क्या कारण है, मतलब क्या प्रोसेस फॉलो हो रही है। पिक्चर हमारी क्लियर नहीं थी। पिक्चर हमारी क्लियर हुई द डिवाइन मैट्रिक्स बुक पढ़ने के बाद। ठीक है जी। अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर। सब ये विजिबल है आप लोगों को? हाँ जी, विजिबल है डॉक्टर। हाँ। देखो, कल हमने एक टॉपिक पे बात की थी ना, एक जो कंसेप्ट था हमारा क्वांटम क्रिएशन का, क्वांटम क्रिएशन जो है। क्वांटम क्रिएशन क्या है कि हम यहाँ पे क्वांटम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब क्वांटम एनर्जी होती है, वेव्स होती है, थॉट्स होती है। आप ये मान सकते हो जो आपके विचार है ना, आपके जो विचार है, जो हमारे जो ये कंसेप्ट है, इसमें आप ये मान सकते हो कि आपके विचार है वो क्वांटम है। क्योंकि विचार भी वेव्स है, लाइट भी वेव्स है। ठीक है जी। आप और हम बात कर रहे हैं, ये भी साउंड वेव है। ठीक है, ये क्वांटम है। क्वांटम क्रिएशन का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से जो चीज चाह रहे हो वो क्रिएट कर रहे हो। समझ रहे हो ना? क्रिएटर का मतलब है
किसी चीज को बनाने वाला। ठीक है, तो क्वांटम क्रिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप एक विचार बना रहे हो कि एक शुद्ध भाषा में, या फिर आप कह सकते हो बिल्कुल साधारण भाषा भाषा में हम ही बताते हैं, क्वांटम क्रिएशन का मतलब है कि आप अपने विचार कोई बना रहे हो। ठीक है जी। हम्म, हाँ जी सुमन जी, ये क्लियर है आपको? जी सर। समझ गए ना क्वांटम क्रिएशन का मतलब क्या है? क्रिएशन का मतलब है कोई बनाने वाला, क्वांटम का मतलब है जी सर। विचार। ठीक है जी, कि हम किसी विचार को उत्पन्न कर रहे हैं, हम किसी चीज को बना रहे हैं। जी जैसे आप रोटी बनाते हो, खाना बनाते हो, तो ठीक है ना, आपको क्या बोलेंगे? खाना बनाने वाली। ठीक है, आप कपड़े सीमते प्लस कपड़ा सीमने वाली। ठीक है, ऐसे ही क्वांटम क्रिएशन का मतलब है अपने विचार बनाने वाली। समझ गए? जी। आप अपने अच्छे विचार बना सकते हो, इसे क्वांटम क्रिएशन कहते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है सर। जी। अब आप ऐसा बताओ कि एक लेडी है जिसको रोटी नहीं बनानी आती। ठीक है जी, जी अब उसको बोल देगी रोटी बनानी है, तो अब वो रोटी बनाएंगी, उसको फिर बहुत टाइम लगेगा। पहले ऐसे ये आटा गूंदना है, ये करना है, वो करना है, वो जो काम 10 मिनट में होना है वो क्या पता 1 घंटे में करे पहली बार। ठीक है जी, लेकिन जब वो बार बार उसकी प्रैक्टिस करती रहेगी, हो सकता है 1 महीना लग जाए या 2 महीने, वो उसी काम को 10 मिनट में कर देगी और बहुत बढ़िया रोटी बना देगी। वो कैसे बनी? उसने प्रैक्टिस की उसकी बार बार। ठीक है जी, जी बार बार वो प्रैक्टिस करती रही, धीरे धीरे धीरे, और वो 1 महीने में उस अवस्था में पहुंच गई कि वो उसको बहुत बढ़िया तरीके से बना दे। ठीक है, अब ये लेडी है, इसने सोचा पहले दिन जब इसको रोटी बनानी नहीं आती थी, इसने सोचा कि एक दिन मैं ऐसी रोटी बनाऊंगी, बहुत सुंदर रोटी बनाऊंगी, बहुत गोल गोल रोटी बनाऊंगी, बहुत अच्छी रोटी बनाऊंगी, सभी रोटी खाएंगे, तारीफ करेंगे मेरी। उसके दिमाग में एक चीज, एक इमेज बनी कि मैं ऐसा खाना बनाऊंगी। उसके दिमाग में इमेज बनी। अब उसने देखना है कि वो उस तरह की रोटी या खाना बनाना है, तो अब इसके दिमाग में आई कि मैं क्या करूं, मैं परफेक्ट रोटी कैसे बनाऊंगी? क्या मैं आज ही रोटी, अगर वो कहेगी कि मैं आज ही परफेक्ट रोटी बना दूं, तो आज नहीं बनेगी उससे कभी भी। तो उसके दिमाग में वो परफेक्ट रोटी या परफेक्ट खाने की इमेज आ गई। ठीक है जी, अब उसको उसके लिए मेहनत करनी है, एक्शन लेने हैं। ठीक है जी, अब वो उसके लिए एक्शन लेगी, 10, 15, 20, 25, 30 दिन में वो उसको कंप्लीट कर देगी। ये है ना, हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है ना, आसानी से वो इस चीज को कर देगी। तो ये आपने जो परिणाम सोच लिया, उस परिणाम को आप अपनी तरफ खींच रहे हो। जो आपने सोचा है कि जो रिजल्ट, जो चीज आपको चाहिए, अपनी तरफ आकर्षित करना है। ठीक है, मतलब आपको अपने अच्छे विचार बनाने वाले मतलब वो बनना है कि आपको अच्छे विचार बनाने हैं अपने। ठीक है, अब जैसे कि एक हम बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है, इस बंदे ने एक टारगेट बनाया कि इसको 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है जी, ये इसमें लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना आपको? ये पीडीएफ दिखाई दे रही है आपको? दिखाई दे रही है ना? ये एक बंदा है, इसको 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये बंदा क्या करेगा? इसको 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो इसको कुछ नहीं पता, अपनी लाइफ में कुछ नहीं पता, बस इसने दिमाग में सोच लिया मुझे 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले तो इसके दिमाग में विचार आएंगे कि मुझे 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, और ये उस विचार को बार 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 रिपीट करेगा। और इतनी गर्मी में आप ये देखो ना, एक्सरसाइज कर लो उसको, ऑक्सीजन तो मिल रही है कम से अब ये क्या करेगा? उस विचार को बार बार कम। रिपीट तो करेगा, वही समझ में और ये विचार और गहरा होता जाएगा। जब इतनी बार रिपीट करेगा, गहरा होता जाएगा, और गहरा, और गहरा, धीरे धीरे बहुत गहरा हो जाएगा।
जब ये विचार गहरा हो जाएगा तो ये विचार उसकी भावनाओं से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये विचार गहरा हो जाएगा, उसकी भावनाओं से जुड़ जाएगा। जब ये उसकी भावनाओं से जुड़ जाएगा तो उसे फील होने लग जाएगा कि इतने पैसे मैं कमा सकता हूं। धीरे धीरे उसको महसूस होने लग जाएगा, वो उसकी फीलिंग में रहने लग जाएगा, धीरे 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 धीरे। अब जिस फीलिंग में वो रहेगा, जिस फीलिंग में वो रहेगा, उस फीलिंग में उसका शरीर किस तरह की वाइब्रेशन निकालता है, किस तरह की फ्रीक्वेंसी निकालता है, कैसी कैसा संदेश वो यूनिवर्स को भेजता है, वो ब्रह्मांड को क्या भेजता है, कौन सा यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है, वो यूनिवर्स उसको वही चीज देगा। ठीक है जी। यहां तक की जो चीज है उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। समझे आप यहां तक? तो विजुअलाइजेशन क्या है? आपको जो चीज चाहिए उसको बार बार सोचो, उसके बारे में सोचो, उसको फील करो, उसको सोचो, उसको इमेजिन। अटक गई। समझ गए? जी सर। समझ गए ना? उस चीज को बार बार आप उस अमाउंट को देखो, उसको फील करो कि हाँ ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। आपने यहाँ पे अगर ये सोच लिया कि इतने पैसे मैं कैसे कमाऊंगी, इतने पैसे मैं कैसे कमाऊंगी, तो आप रास्ते से भटक जाओगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे कि कैसे कमाऊंगी, कैसे होगा, ये होगा। तो आप इस फीलिंग को छोड़ दोगे, 2-4 दिन में इसको छोड़ के निकल जाओगे, फिर ये आपके बस का काम नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये काम हमने बता दिया। हो सकता है आपको लगता हो कि ये काम आसान है, फिर आपको लगे ये इम्पॉसिबल भी है। हजारों लोगों को पता है इसके बारे में, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। मेरी आवाज कट रही है। साफ नहीं सुन रहा सर बिल्कुल। जी सर। डॉक्टर डॉक्टर संजय, मेरी आवाज सही आ रही है क्या? टीचर तो ठीक आ रही है सर, सही आ रही है सर आवाज तो, पता नहीं सही आ रही है सर। मेरी आवाज? सही आ एक रही है। मिनट। तो इनके पास शायद नेट का इश्यू होगा। कैलाश, सही आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज क्लियर है सर। अच्छा, ये सुमन जी के पास शायद कोई नेटवर्क इश्यू होगा सर। इनके पास शायद नेटवर्क इश्यू है। चलो ठीक। तो आप जितना चल रहा है उतना सुनते रहो, फिर ये एक इसकी वो देख लेना कल रिकॉर्डिंग। तो यूनिवर्स, हाँ, तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास इतनी बड़ी अमाउंट कैसे आएगी, क्योंकि कैसे का काम है यूनिवर्स का। ठीक है, आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, स्विच ऑन करना है और पंखा चालू करना है। हमने ये नहीं देखना कि पंखा कैसे चालू होगा, पंखे को चालू करने वाला साइंस अलग है। हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़नी कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जाएगी फिर वो चालू होगा, वो होगा, नहीं। हमने तो सिर्फ ये स्विच ऑन करना है और बाकी काम इलेक्ट्रिसिटी का है। उसने पंखा चलाना है, उसने फ्रिज चलानी है, जो चीज चलानी है वही इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे यूनिवर्स है। आपने यूनिवर्स को हाथ जोड़ के मैसेज देना है कि जी मेरा ये काम है, आपने ये करना है। तो यूनिवर्स ये कहेगा कि भाई मैं ये काम कर दूंगा आपका, लेकिन आप स्विच तो ऑन करो। क्या आपको स्विच ऑन करना आता है? अगर आपको स्विच ऑन करना ही नहीं आता तो आप पंखा नहीं चला सकते। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है कि हमारे मन में विचार आया, 5,000 करोड़ का विचार आया। जब जी हमारे मन में ये आया तो हमारे मन में फीलिंग उठी कि ये कोई अमाउंट है, ये कुछ पैसा है। इसकी फीलिंग हुई, और वो जो फीलिंग हमारे हार्ट में हुई, हमारे हार्ट को लगा अच्छी फीलिंग है।
पहले जो फीलिंग है हम सोचेंगे, हमारे चेतन मन से होती हुई हमारे अवचेतन मन में जाएगी, और हमारा अवचेतन मन कमांड देगा हमारे हार्ट को, और हार्ट के पास जब ये मैसेज जाएगा तो हार्ट क्या करेगा, ये मैसेज मैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में देगी ब्रेन को। ठीक है, और ब्रेन इसको इलेक्ट्रिक चार्ज के या इलेक्ट्रिक वेव्स की फॉर्म में इसको यूनिवर्स को भेजेगा। ठीक है, और ब्रेन क्या करेगा, साथ साथ जैसा हार्ट से मैसेज मिला है ना, हार्ट ने कहा कि भाई आपको इतनी अमाउंट मिल गई, और ये मैसेज इसने दिमाग को भेजा। अब दिमाग क्या करेगा, इस चीज को पढ़ेगा, फिर ये खुशी होगी, वो खुशी के केमिकल रिलीज करेगा, और फिर वो खुशी के जब केमिकल रिलीज हो गए तो हमारे पूरे शरीर में शांति मिलेगी, हमें अच्छा लगेगा, फिर हमें अच्छा लग रहा है, फिर हमें अच्छा लग रहा है, फिर हमें अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है। और साथ ही साथ हम यूनिवर्स को भी मैसेज भेज रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं यूनिवर्स को भी, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। यूनिवर्स कहता है कि ठीक है, आपने जिस तरह की फ्रीक्वेंसी मुझे भेजी है, जिस तरह की वाइब्रेशन आपने क्रिएट की है, मैं आपको वैसी ही वाइब्रेशन दूंगा। तो यूनिवर्स हमें वो चीज ला के देता है, और यूनिवर्स हमारे लिए रास्ते खुद ढूंढता है, और खुद वो रास्ते ढूंढ कर हमें देता है। जिसे हम कई बार कहते हैं ना कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई किसी काम की, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि जो यूनिवर्स को हमने मैसेज भेजना है और जो अवस्था बनानी है वो कैसे बनाए, सबसे बड़ा खेल तो ये होता है। ठीक है जी। अब हम जो ये कर रहे हैं, हार्ट माइंड या हार्ट ब्रेन कोहेरेंट सिस्टम, ये वही साइंस है जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया है इसके बारे में, ये वही साइंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने दो तीन चीज बताई है। हमने, जैसे हम बताते हैं ना कि हमने पहले कुछ दिनों तक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करना है, फिर हमने बताया है पहले कि हमने एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है, ग्रेटिट्यूड का बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है हमें। जब हम ग्रेटिट्यूड का बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेते हैं तब हम इस चीज को अच्छी तरह समझ पाते हैं कि ये होता क्या है। अगर हमने ग्रेटिट्यूड का बिलीफ सिस्टम डेवलप नहीं किया तो फिर हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर हमारा कंपाउंडिंग का जो है हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो भी हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें चलना है बिल्कुल धीरे धीरे और कंपाउंडिंग की हेल्प से चलना है। तो हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट, ग्रेटिट्यूड और कंपाउंडिंग, जिनका जिक्र नहीं है इन बुक्स में। कंपाउंडिंग का कोई जिक्र है ही नहीं, ग्रेटिट्यूड का जिक्र थोड़ा बहुत है, लेकिन वो कंसेप्ट हमने प्रैक्टिकली देखेंगे, वो बहुत काम के कंसेप्ट है। तो हमने बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है कि हमने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना है, और हमें धीरे धीरे चलना है, हमने कंपाउंडिंग और इसका। ठीक है जी। कई बार हमारे पास जो नेगेटिविटी आती है उसको हमने लेट गो करना है, भाई नेगेटिविटी आ रही है उसको छोड़ो। हाँ जी कैलाश जी, जी कैलाश जी, हाँ सर। कैलाश जी कुछ क्लियर हुआ है यहाँ पे? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ना? जी सर। हाँ जी सुमन जी, सुमन कटारिया जी, क्लियर है सर। क्लियर है ना? अच्छा। हाँ जी सर। अब देखो क्या होता है कि जो ये बुक है द डिवाइन मैट्रिक्स, ग्रेग वार्डन की, इस बुक में बड़ी अच्छी तरह समझाया गया है हार्ट और ब्रेन। हार्ट कमांड देता है, आदेश देता है ब्रेन को, सिग्नल भेजता है। अब देखना, ये चीज आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो। क्या चीज आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो? अभी भी फील कर सकते हो। आप थोड़ा परेशान होकर देखो, अभी आप थोड़ा परेशान होकर देखो। जब आप परेशान होगे तो आपको हार्ट में कुछ फील होगा, दिल में। और जब हम परेशान होंगे और हमने ये यहाँ का दुख का मैसेज हार्ट से ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन दुख वाले केमिकल रिलीज कर देगा, और हमारी जो अवस्था है, हमारा जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, हर चीज एक दुख भरी हो जाएगी।
और हमें दुख फील होने लग जाएगा, क्योंकि जो हमारा माइंड है उसको जैसा मैसेज मिलेगा वो वैसे केमिकल रिलीज कर देगा, क्योंकि माइंड पूरे इस शरीर को कंट्रोल करता है। तो केमिकल दुख के है तो दुख के, और सुख के है तो सुख के, उसको जैसा मैसेज मिलेगा बोला जी मैं वैसा कर देता हूँ। ठीक है जी। हार्ट करता है इमोशन, इमोशन से जुड़े होते हैं हम। माइंड सारी कैलकुलेशन करता है, कितना ml ये रिलीज करना है, कितना ये करना है, कितना, वो सारा माइंड पे है। अब यो दूसरा तेरा पुत्र गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम ये करते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट हम ये करते हैं कि हम थोड़ी देर खुश रहते हैं या ग्रेटिट्यूड करते हैं। अब आप ग्रेटिट्यूड करके देखो, आप 5-4 बार थैंक यू बोलोगे तो आपके दिल में बड़ी शांति होगी, मन में शांति होगी, और वो मैसेज हमारे माइंड में जाएगा, और फिर हमारा माइंड वो अच्छे वाले केमिकल रिलीज कर देगा, फिर हम अच्छा फील होने लग जाएगा। ठीक है। तो आपको ये फील होगा, ये महसूस होगा, और आपको फिर एक चीज समझ में बैठेगी कि जो हमारे विचार है ना, उसमें बहुत शक्ति है। जैसा विचार हम करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। जैसे कि हमने बहुत पहले बुद्धा की बात पढ़ी थी, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। लेकिन उस समय ये चीज हमारी क्लियर थी नहीं, लेकिन अब हमें इसे साइंटिफिक रूप में समझ गए कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। ग्रेटिट्यूड कर लो आप, आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताई थी मैंने पहले ना, कि इस कोहेरेंट सिस्टम में ग्रेटिट्यूड का रोल क्यों है। हालांकि बुक के अंदर ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि भाई आप माइंड को थोड़ी सी ट्रांस की स्टेट में ले आओ फिर मैसेज दो। लेकिन हमने ये देखा है कि माइंड को ट्रांस की स्टेट में लाने का सबसे अच्छा तरीका है, और माइंड को सबसे अच्छी तरीके ट्रेन करने का है ग्रेटिट्यूड, जो हमारे पास शायद सबसे यूनिक है। ठीक है। हमने ग्रेटिट्यूड किया, हमारे जो चेतन मन है उसको, उसने ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन को आने दिया, उसने कहा कि अच्छा है, ठीक है। फिर ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन की हेल्प से, मतलब हमने वो रिपीट किया वर्ड, हमारे चेतन मन ने किया ठीक है आप इसे कर सकते हो। फिर जब हमने बार बार उसको रिपीट किया, फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गया, फिर हमने उसको और रिपीट किया और रिपीट किया, फिर वो हमारे इमोशन से जुड़ गया। जब वो हमारे इमोशन जुड़ गया तो हम देखेंगे कि इमोशन का सारा जो काम है, जो इमोशन से रिलेटेड चीज है, वो हमारा हार्ट है। फिर हमारा हार्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया, फिर हम इसको रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे, फिर हमारा हार्ट उस तरह की अच्छी वाइब्रेशन भेजता रहा, अच्छे वाले सिग्नल माइंड को भेजता रहा, फिर माइंड अच्छे वाले केमिकल रिलीज करता रहा। ठीक है। फिर अच्छे वाले केमिकल, और फिर हम उस वर्ड को रिपीट करते रहे थैंक यू को, वो माइंड को फिर मैसेज दे रहा है, और फिर वो एक साइकिल चल गया। ठीक है जी। वो एक हैप्पीनेस का साइकिल चल गया, और हम उस हैप्पीनेस के साइकिल में एंटर कर गए। ठीक है जी। हैप्पीनेस के साइकिल में हम एंटर कर गए, और फिर हम उस हैप्पीनेस साइकिल में जितनी देर हम इस फीलिंग में रहेंगे, जितनी देर हम इसे क्रिएट करते रहेंगे, ये साइकिल चलता रहेगा। फिर इस साइकिल को हमने कंपाउंड करना है, हर दिन करना है, हर दिन करना है। फिर एक समय ऐसा आता है कि आप इस साइकिल में कभी भी जा सकते हो जब आप चाहो। फिर ऐसा होगा। राजेश जी, राजेश जी गए क्या? डॉक्टर साहब राजेश जी गए क्या? गए डॉक्टर साहब। गए ना हो? चलो कोई नहीं। चलो, हार्ट और माइंड का कंसेप्ट समझ गए ना आप, वो कोहेरेंट सिस्टम जो बन रहा है। ठीक है। क्वांटम क्रिएशन समझ गए ना आप, कि हमने क्या क्रिएट करना है, हमने क्या बनाना है। रोटी बनाने वाली रोटी बनाना है, उसी तरह हम क्या बना रहे हैं, हम अच्छे विचार बना रहे हैं। हम ग्रेटिट्यूड का बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, क्वांटम क्रिएटर, क्वांटम बनाने वाले। क्वांटम क्या है यहाँ पे? अच्छे विचार। थो जो हमारे थॉट्स है वो क्वांटम है, और हम उनको क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम उनको बना रहे हैं। ठीक है जी।
क्वांटम क्रिएटर हम हैं, हम बनाने वाले हैं, हम अच्छी स्टेट बना रहे हैं, हम अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि सोच, हम जो सोच रहे हैं वो क्या है, वो भी तरंगे हैं, वो भी वेव्स है। जो हम बोल रहे हैं वो भी वेव्स है। विचार क्या है, विचार भी ऐसे ही है। ये सब वेव्स की फॉर्म है, ये क्वांटम की फॉर्म है, सब कुछ वेव्स की फॉर्म है। अब देखो, हम इस कंसेप्ट को काफी दिनों बाद डिस्कस कर रहे हैं। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि थॉट्स हमारे विचार आए, ठीक है। फिर हमने बताया था कि ये एक राइडर है जो हमारा चेतन मन है। फिर हमने बताया था कि हॉर्स है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है जी। फिर हम अपने जो 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 ये अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको हमने हॉर्स बुलाया था कि बहुत पावरफुल है। हमने इस हॉर्स को ट्रेंड कर दिया था। इस हॉर्स को हमने ट्रेंड किया अच्छा सोचने के लिए। फिर जब ये हॉर्स हमारा ट्रेंड हो गया, तो इस हॉर्स ने अच्छा सोचते 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 अच्छा रिजल्ट लाया है, हमने इसको ट्रेंड किया। फिर ये हॉर्स क्या है, इमोशन से जुड़ा है। रिपीटेशन इमोशन से जुड़ा है। हमने यहाँ रिपीटेशन का यूज किया, इमोशन दोनों का यूज किया, ठीक है। फिर ये इमोशन से जुड़ा हुआ हमारे बॉडी का पार्ट है हार्ट, ठीक है। ये इसको फील किया, इसने फील किया, ठीक है। विचारों की जो फीलिंग होती है, एनर्जी होती है, वो इमोशन से जुड़ी होती है ना। तो वो हमारे हार्ट के लेवल पे हमने फील की। हार्ट ने ब्रेन को मैसेज दिया, ठीक है। हार्ट में फीलिंग हुई, इसने ब्रेन को मैसेज दिया। ब्रेन ने कहा कि भाई हाँ ग्रेटिट्यूड आ रहा है और ग्रेटिट्यूड की ये फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कौन सा केमिकल रिलीज करना है वो केमिकल रिलीज करेगा। और फिर हार्ट और ये ब्रेन कोहेरेंट सिस्टम है जी, ये डेवलप हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे एक गेम बनता है। आप कोहेरेंट स्टेट में आ गए, ठीक है। अब आपके पास यूनिवर्स में जो सिग्नल भेजना है आपने, उस सिग्नल के साथ जो ये वो डिजायर्ड स्टेट है जो आप क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ आपने जो बता नहीं 5,000 करोड़ रुपए, ये यहाँ पे अब जोड़ना है इसके साथ। यूनिवर्स को कहना है जी थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ पे आपकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग इसके साथ जुड़ गई, समझ गए। ये ग्रेटिट्यूड था, इसके साथ ये 5,000 करोड़ की फीलिंग जुड़ गई, ठीक है सर। फिर क्या हुआ, अब जो फ्रीक्वेंसी आपकी निकली इस डिजायर्ड स्टेट की, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में जो मैसेज है वो यूनिवर्स को जाएगा। अब यूनिवर्स ये कहेगा, यूनिवर्स कहेगा कि भाई आपको इतनी इतनी ये स्टेट चाहिए। क्योंकि आपने क्या गेम खेल दिया, आपने ये स्टेट जो चाहिए थी ना, वो स्टेट क्रिएट करनी आ गई, और वो स्टेट आप क्रिएट करते हो हर दिन हर दिन, ठीक है। अब जब वो स्टेट आप क्रिएट करते हो, यूनिवर्स को मैसेज आता है बार 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 बार। अब यूनिवर्स क्या करता है कि जो आप मैसेज यूनिवर्स को बार बार भेज रहे हो, जो बार बार भेज रहे हो, फिर यूनिवर्स उसके रिवर्स में जवाब देता है। वो वैसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाएगा। आपको नहीं पता क्या अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं है, वो आपके लिए लाएगा। उस तरह के इन्वायरमेंट रेडी करेगा, उस तरह के लोग आपके लिए लाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह की चीज देखने लग जाएगा, ठीक है जी। अब एक गेम और होता है जो इस बुक में बताया गया है। वो गेम क्या होता है कि यूनिवर्स अब चीजों को, जो मेटेरियल चीज है ना, आपने तो वेव्स की फॉर्म में मैसेज भेजा था, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। अब यूनिवर्स इस चीज के लिए जितनी मेटेरियल चीजें आपको चाहिए, वो धीरे 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 आपके पास लाएगी अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में। कोई बंदे ले आएगी, ठीक है। यूनिवर्स कोई बंदे भेजेगी आपके पास। कोई और प्रोजेक्ट आएगा आपके पास, सर ये करो, सर वो करो, ये करो वो करो, मतलब कुछ ना कुछ आपके पास वो भेज देगी। बशर्ते आप इस स्टेट को फील करो और इस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करो, ठीक है। जब आप ये सब कुछ क्रिएट करोगे तो आप क्वांटम क्रिएटर बन जाओगे, ठीक है। जब ये पूरा सिस्टम सही काम करेगा तो इसको हम हार्ट ब्रेन कोहेरेंट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड का इसमें मेन रोल है, क्योंकि पॉजिटिविटी सिर्फ ग्रेटिट्यूड से आती है। हाँ डॉक्टर साहब, ये पूरा गेम इस बुक का इतना ही है, और मुझे लगता है ये खेल यहीं तक है।
जहां तक हमें लगा कि इस कंसेप्ट पे ये लेटेस्ट बुक है, मतलब इस बुक के बाद शायद कोई और बुक है नहीं जो इससे आगे बताती हो, क्योंकि इससे आगे शायद कुछ बचता भी नहीं। हो सकता है कुछ और आए एडवांस में, लेकिन आज तक इतना ही बताया इन्होंने। और ये ऐसे काम करते हैं, इन्होंने पूरा साइंस बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ग्रेटिट्यूड कैसे काम करता है। ठीक है, पूरी प्रोसेस जो थी वो हमने आपको साइंस की भाषा में बता दी, जो एनर्जी की भाषा में कह सकते हैं, वाइब्रेशन की भाषा में कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में कह सकते हैं, वो हमने ये बता दी। ये प्रोसेस है, और ऐसे इसे क्रिएट करना है, और ऐसे इसको सस्टेन करना है। सस्टेन मतलब उसको बनाए रखना है, लगातार लगातार, आपको बार 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 लगातार लगातार बनाए रखना है। अब मुझे बताओ कि यहां तक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, या इसको ऊपर फिर रिवाइज किया जाए? इसको हाँ, रिवाइज किया था एक बार थोड़ा सा। हाँ, रिवाइज किया जाए। देखो डॉक्टर साहब। सर हाँ जी। सर अभी आपने कहा कि ग्रेटिट्यूड करो और इच्छा करो वो जो भी आपको चाहिए और आपको यूनिवर्स देगा। हम्म। तो उसके बीच में हमें ये नहीं देखना कि हम क्या करें जिससे हम इतने जो भी हमने अमाउंट डिसाइड किया है हम्म। वो पा सके। ये नहीं सोचना हमें, हम सिर्फ फील करें, इच्छा करें, उससे ही हो जाएगा। बस हमें यही करना है। ये अब जैसे इतनी बड़ी अमाउंट है, ये इतनी बड़ी अमाउंट है, जो ये हमने अमाउंट सोची है, ये मुझे अभी हमें लगता है कि ये अमाउंट इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, ये जो हमने अमाउंट सोची है, मुझे लगता है कि अमाउंट इम्पॉसिबल है। हम अभी की जो अवस्था है हमारी, उसके हिसाब से सोच रहे हैं कि अमाउंट पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। लेकिन जब हम इस डिजायर्ड स्टेट को बनाएंगे, तैयार करेंगे, ऐसा सोचो आप कि मैं आज जिस अवस्था में हूं ना, मैं आज 20,000 का फोन ले सकता हूँ। ठीक है जी। और एक बिजनेसमैन है जिसकी कमाई 5-10 करोड़ है, वो 2 लाख का फोन ले सकता है। एक बिजनेसमैन अंबानी साहब है, वो 200 करोड़ का फोन भी ले सकता है, 500 करोड़ का भी ले सकता है। ठीक है ना? तो अब हमें ये नहीं सोचना कि क्या बड़ा है क्या छोटा है, वो यूनिवर्स का काम। क्योंकि हमें वो स्टेट बनानी है, हमें वो स्टेट पे काम करना है जो स्टेट चाहिए उसके लिए। हम यहाँ पे बिल्कुल कैलकुलेटिव चल रहे हैं, और पूरी साइंस का यूज कर रहे हैं कि साइंस क्या कहती है, साइंस के हिसाब से चल रहे हैं। अब साइंस ये कहती है 2+2 4 होता है, तो 4 ही होगा। बस आपको 2+2 जोड़ना आना चाहिए, ये है, और वो 4 ही होगा। यहाँ पे वही कंसेप्ट काम कर रहा है। क्यों की चिंता हमें नहीं करनी कि क्यों क्या है, क्योंकि इसमें साफ बताया गया, आपने क्यों के बारे में नहीं सोचना कि कैसे होगा, कैसे होगा वो, कैसे के बारे में नहीं सोचना। हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बनानी है, मेडिटेशन करनी है, अपने आप को तैयार करना है, और अपना मैसेज भेजना है। ठीक है, उसमें ये होगा।